मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन 3 नियमों का पालन किया कोई बीमारी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, और कोई बीमारी है तो भी गौ माता की कृपा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ मुख्य बीमारियों के विषय में आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करें ऊपर से, सिर से। जिनके सिर संबंधी समस्या है, बालों संबंधित समस्या, बाल बहुत टूटते हैं, गिरते हैं, रूसी, डैंड्रफ है, 2 मुंह बाल हैं। आजकल की माताएं बालों को लेकर के इतनी परेशान हो गई कि रात रात भर नींद नहीं आती बालों को लेकर के। कई तरह के ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल कर दिए, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए का व्यापार इस शैम्पुओं का हो रहा है, लेकिन फिर भी बाल टूटना बंद नहीं हुए, क्योंकि सब पागल बनाने के फॉर्मूले हैं और आप बहुत अच्छे से पागल बन भी रहे हो। किसी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपके बाल टूटते हैं, गैया की कृपा से 45 दिनों के अंदर समस्या खत्म हो जाएगी। करना इतना है, गैया मैया का 3 दिन पुराना दही लेवे, उस दही में मुल्तानी मिट्टी मिला देवे, रात भर पड़ा रहने दे और फिर सुबह अच्छे से बालों में लगाकर मालिश कर दे और धो ले। उसके बाद गाय माता का गौमूत्र लेवे, गौमूत्र में 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर और 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल करके फिर बालों में रगड़ करके मालिश कर दे, थोड़ी देर रहने दे और फिर साफ पानी से बालों को धो ले। 45 दिनों तक, एक दिन को छोड़कर एक दिन, एक दिन को छोड़कर एक दिन, इस नियम का पालन कर लिया, आपके बाल रानी पद्मिनी जैसे सुंदर हो जाएंगे, बालों संबंधी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। किसी के सिर दर्द होता है बहुत भयंकर, चाहे आधा चाहे पूरा, गाय माता जी का गौमूत्र लो, 8 बार उसको छान लो और उसमें 5 काली मिर्च, 5 तुलसी माता के पत्ते कूट करके बात करके मिला दें। सुबह सुबह खाली पेट आप पीना शुरू कर दे। 1.25 महीने बाद आप लोगों से पूछोगे सिर दर्द क्या होता है, आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। आगे बढ़े, जिनके आंखों संबंधी समस्या है, आंखों से पानी निकलता है, आंखें लाल रहती हैं अथवा जलन होती है, ऐसे लोग 1 बूंद गाय माता जी के घी में 2 बूंद शहद मिलाएं। ध्यान से सुनना, दोनों को विषम मात्रा में मिलाना है, सम मात्रा में नहीं मिलाना है। 1 बूंद घी, 2 बूंद शहद, दोनों को सम मात्रा में मिला दिया तो जहर बन जाएगा। तो इस मात्रा में मिला करके शहद और घी को रात को सोते समय काजल की तरह लगा के सो जाओ। थोड़ी बहुत जलन होगी शुरुआत में, लेकिन चिंता मत करना। 15 दिन तक इस नियम का पालन कर दिया, आपके आंखों संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के आई साइट वीक है, आंखों से थोड़ा कम दिखता है, अगर 60 साल के ऊपर आयु है आपकी और कम दिख रहा है तो चिंता मत करना, बुढ़ापे के लक्षण है, ये सामान्य बात है। लेकिन आजकल देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, चेहरे से बड़ा तो चश्मा हो जाता है बच्चों के। तो उसके लिए आप लोग एक काम करें, गाय माता जी का गौमूत्र ले, उसमें तिल्ली का तेल डालें, तिल जो होते हैं ना उसका तेल गौमूत्र में बराबर मात्रा में मिला करके और फिर उबालें। उबालते जाएं, गौमूत्र जल जाएगा, तेल बच जाएगा। उस बचे हुए तेल को ठंडा होने दे और फिर आंख में ड्रॉप की तरह 2-2 बूंद डालेंगे, धीरे धीरे आपकी खोई हुई रोशनी भी वापस आ जाएगी। अगर किसी को एलर्जी है, छींकें बहुत आती है, सर्दी 24 घंटे कायम रहती है, सुबह उठते ही 150 छींकें आ जाती हैं, ऐसे लोग गाय माता जी का हाथ के बिलोने से बिलोया हुआ घी, मशीन वाला नहीं, हाथ के बिलोने से बिलोया हुआ घी लेवे और उसको गुनगुना करके नाक में 2-2 बूंद दिन में 3 टाइम लगाना प्रारंभ कर दें। 30 साल पुरानी एलर्जी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को पिंपल्स हो गए, युवान पीड़िकाएं, फुंसियां हो गई चेहरे पर, कई तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं और कई बार तो चेहरा और सुधरने की जगह बिगड़ जाता है, कहीं किसी चक्कर में और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। गाय माता जहां बनती है कच्ची भूमि में, वहां की मिट्टी उठा लो, उसको बारीक कपड़े से या छलनी से छान लो, फिर उस मिट्टी में गुलाब जल मिला करके और पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा दो, सूखने के बाद धो लो। लगभग 1.5 महीने में आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की फुंसियां, युवान पीड़िकाएं नहीं रहेंगी। आगे बढ़े, अगर दांतों संबंधी समस्या है, दांत दर्द करते हैं, पायरिया है, ऐसे लोग, अपने राजस्थान में बहुत होता है झाड़ी बेर, छोटे छोटे बेर होते हैं ना लाल कलर के, झाड़ी बेर की जड़ों की छाल को गौमूत्र में उबाल करके फिर उससे कुल्ला करो, आपके दांतों संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के होंठ बहुत अधिक फटते हैं, आपको पहले बताया था, फिर एक बार बता दूं, स्नान के पश्चात गैया मैया का घी अपनी नाभि पर लगाना प्रारंभ कर दे। ये चमत्कार देखना, होठों पे कुछ नहीं लगाना है, घी नाभि पे लगाओगे और आपके होठ फटना बंद हो जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। फिर आगे बढ़े, अगर किसी की गले संबंधी समस्या है, थोड़ा ही बोलते हैं गला बैठ जाता है,
खराश रहती है, स्वरभंग की समस्या है, ऐसे लोग आयुर्वेद में मुलेठी आती है जिसको ज्येष्ठ मद भी बोलते हैं, उस मुलेठी को रात भर गौमूत्र में भिगो के रखो और सुबह सुखा करके या तो चूर्ण बनाकर फाकी ले लो या सीधा चूसना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे मेरे भाई बहनों 15 दिन के अंदर अंदर आपका कंठ ठीक हो जाएगा, वाणी खुल जाएगी। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को हृदय रोग है, हार्ट डिजीज, डॉक्टर ने ब्लॉकेज बताए और कहा है कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, एंजियोब्लास्ट करना पड़ेगा, कहीं कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करें, 10 पीपल के पत्ते लें। प्रकृति माता ने कितना चमत्कार किया है, आपने कभी विचार किया है? कभी प्रकृति को निकट से देखो मेरे भाई बहनों, इतने चमत्कार आपको मिलेंगे, पर उसके लिए ये फेसबुक व्हाट्सएप बंद करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये काम होगा। परमात्मा ने कितनी कृपा की, प्रकृति माता ने कितना चमत्कार किया। पीपल के पत्ते का शेप हार्ट जैसा होता है तो वो हृदय रोग में काम आता है। अखरोट का शेप दिमाग जैसा होता है तो उसको खाने से दिमाग बढ़ता है। ऐसे मेरे भाई बहनों कई ऐसे पदार्थ प्रकृति ने बनाए हैं जिसका आकार हमारे किसी न किसी शरीर के अंग से मिलता है और उसको खाने से वही अंग स्वस्थ भी होता है। तो पीपल के 10 पत्ते लें और 1 गिलास पानी में 10 पीपल के पत्ते डाल करके उसको उबालें। आधा गिलास पानी रह जाए उसके बाद छान करके सुबह सुबह खाली पेट वो पानी पी लो। रात को सोते समय अर्जुन छाल का चूर्ण गाय माता के दूध के साथ मिला करके पी लेवे। आपको ब्लॉकेज भी है तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना सर्जरी के आपके ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को एसिडिटी की समस्या है, थोड़ा भी खाते हैं तो डकारे आने लग जाती है, खाना पचता नहीं, अपच की समस्या है, ऐसे लोग आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पर जाएं, छोटी हरड़ आती है, क्योंकि पेट से 100 तरह की अन्य बीमारियां और भी होती हैं। तो छोटी हरड़ ले और उस छोटी हरड़ को आप 4 दिन तक गौमूत्र में भिगो करके रखें। वापस बाहर निकल के उसको सुखा देवे और लाल अरंडी के तेल में, जिसको कैस्ट्रोल ऑयल भी बोलते हैं, तो कैस्ट्रोल ऑयल में लाल अरंडी के तेल में उस हरड़ को सेक करके और फिर चूर्ण बनाकर भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच चूर्ण लेवे। अपच की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़े, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, गोडा घना दुखी, घुटने दर्द बहुत करते, बैठा नहीं जाता, बैठ गए तो उठा नहीं जाता है। कई सारे माताओं के अभी से कुर्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कारण है? भैंसों का दूध पियोगे तो घुटने के लिगामेंट्स घिस जाते हैं और कई बार तो घुटना ट्रांसप्लांट करने की भी नौबत आ जाती है। अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसका चूर्ण बना लो और हाथ से कूट के चूर्ण बनाना है, मिक्सर में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सर में पीसोगे तो उसके तापमान से तासीर बदल जाएगी, फिर वो असर नहीं करेगा। तो हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में मिला के कूट के चूर्ण बना लो। सुबह सुबह खाली पेट 1.5 चम्मच चूर्ण की फाकी गौमूत्र के साथ ले लो। दिन में भोजन करें उस समय 1 कटोरी गैया के ताजे दही में मूंग के दाने जितना चूना मिला करके खाओ। सिर्फ मूंग के दाने जितना चूना कौन सा, जो पान के साथ खाते हैं ना, फिल्टर लाइम, तंबाकू के साथ जो खाते हैं, उसी चूने को मूंग के दाने जितना दही में मिलाकर खा लो और रात को सोते समय अश्वगंधा चूर्ण गाय माता के दूध के साथ मिला करके पी लो। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो जो देसी बबूल आता है, देसी बबूल या जिसको अपन बोलते हैं, तो उस देसी बबूल की जो फली होती है जिसको पापड़ी बोलते, तो देसी बबूल की फली का चूर्ण बनाकर 1-1 चम्मच फाकी ले लो। आपके घुटने दर्द, कमर दर्द, कंधों के दर्द, कोहनियों के दर्द, जितने भी जॉइंट पेन है, संधिवात है, जोड़ों के दर्द है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगर किसी के पैर की पिंडलियों में दर्द है, कई सारे लोगों को रात को पैर बांध के सोना पड़ता है, नींद नहीं आती है, शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच गाय माता के दूध के साथ लेना प्रारंभ कर देंगे। धीरे धीरे आपके पिंडलियों का दर्द खत्म हो जाएगा। पैरों के तलवों में जलन बहुत ज्यादा रहती है, आग रख दी किसी ने, इतनी अधिक जलन रहती है, ऐसे लोग गोबर लेवे, उसमें काले धतूरे के बीज को कूट करके मिला दे और फिर तलवों पर लगा देवे। थोड़ी देर बाद साफ कर लेवे। धीरे धीरे आपके जो जलन है एड़ियों की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आगे बढ़े, किसी भाई बहनों के एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सुबह सुबह पैर नीचे रखने में ही नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे कोई आल्पिन चुभ रहा है, सुइया चुभ रहा है, इतना दर्द होता है पैर की एड़ी में। ऐसे लोग 300 ग्राम खड़ा नमक लेवे, दही वाला, और वो 300 ग्राम दही वाला नमक 3 लीटर गाय माता के गौमूत्र में मिला करके फिर उसको उबाले
और फिर एड़ियों का सेक करे उसमें अच्छे से। जब सिकाई हो जाए एड़ियों की बाहर निकाल करके और उसको अच्छे से पोंछ करके गैया के घी से फिर मालिश करे एड़ी की और उसके बाद सोए। अगर आपको अनिद्रा की यानी कि नींद नहीं आने की समस्या है तो भी खत्म हो जाएगी और एड़ी का दर्द है तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, 5 पत्ते बिल्व पत्र के, बिल्व पत्र जानते होंगे भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, 5 पत्ते बिल्व पत्र के चटनी बनाकर खा लें। 21 पत्ते श्यामा तुलसी के, छोटी वाली तुलसी मैया जी होते हैं जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, 21 पत्ते श्यामा तुलसी जी के गाय माता के दही के साथ मिला के खा लें। 90 से 100 ग्राम गौमूत्र और 40 से 50 ग्राम गोबर का रस, ये 4 वस्तुएं कैंसर वाले मरीज को दे दो। कैंसर अगर मिडिल स्टेज में मध्यम अवस्था में है तो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को टीबी की समस्या हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, आप उस इंसान को गौशाला में जाकर के सुला दें, गोबर और गौमूत्र की खुशबू मात्र से ही टीबी की समस्या खत्म हो जाएगी। लकवा हो गया, पैरालिसिस, एक अंग पूरा काम करना बंद कर दिया, ऐसे इंसान को आप तख्त पे सुलाओ, उसकी गर्दन को थोड़ा नीचे लटकाओ और उसके नाक में 2-2 बूंद गैया का हाथ के बिलोया हुआ घी दिन में 3 बार डालना शुरू कर दो। साल भर बाद वो लकवे वाला मरीज मैराथन दौड़ने के भी लायक हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर किसी को डायबिटीज शुगर की समस्या है, ऐसे लोग गैया मैया के गोबर का ढेर ले, थोड़ा नहीं पूरा ढेर ले और उस ढेर में करेले के टुकड़ों को किस करके मिला देने और फिर उस पर कदम ताल करे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलना है। 20, 25, 30 मिनट चलोगे आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। बिना करेला खाए मुंह कड़वा हो जाएगा। वैसे तो सीधा करेले पे चलोगे जीवन भर चलते रहोगे तो भी मुंह कड़वा नहीं होगा, लेकिन गोबर में डाल के फिर चलोगे तो 25 मिनट बाद या 30 मिनट बाद, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट बाद आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। और रोज आप इस प्रक्रिया को करते रहे, एक दिन मेरे भाई बहन आपकी शुगर जड़ सहित खत्म हो जाएगी और दोबारा शुगर होगी भी नहीं। फिर आगे बढ़े, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी, रोज एक टैबलेट खानी पड़ती है उठते ही, सरल सा काम, आप डॉक्टर के पास जाओ, बीपी चेक करवाओ, डॉक्टर ने कहा बीपी हाई है अथवा लो है, एक भी दवाई टैबलेट गोली मत खाना, सीधा देसी गाय माता जी के पास जाना, 20-25 मिनट तक उनके पीठ पर हाथ घुमाना और फिर वापस जाकर के बीपी चेक करवाना। बीपी 100% नॉर्मल आएगा। कोई मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ बैठा तो भी दावा नहीं कर सकता है, 100% उस इंसान की बीपी नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे, अतिरिक्त फैट शरीर की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई चर्म रोग हो गया है, स्किन डिजीज, अगर नया कोई दाद है, अभी ज्यादा समय उस दाद को हुआ नहीं है, थोड़ा ही समय हुआ है, तो फिर आप गोबर लगाकर और उसको धोने, ठीक हो जाएगा। थोड़ा पुराना है, साल भर पुराना, तो फिर आप एक काम करें, गाय माता जी के गोबर का जो छाना होता है, छाना समझते हो, उपला कंडा, उस कंडे को तोड़ करके फिर उस दाद पर रगड़े और फिर उसमें आंख का दूध लगा दे, आंकड़ा जो होता है उस आंकड़े का दूध उस पर लगा दे। 12 बजे बाद, चढ़ते हुए सूर्य नारायण भगवान में ही आंख का इस्तेमाल किया जाता है, ढलते सूरज में नहीं करते। तो 12 बजे बाद, 12 से 3 के बीच में उस पर आंकड़े का दूध लगा दे, धीरे धीरे आपका दाद खत्म हो जाएगा। अगर ज्यादा पुराना दाद है, बहुत साल हो गए हैं, तो फिर आप गाय माता के गोमूत्र में कपूर डाल करके और फिर अगर लगाएंगे दाद पे तो भी ठीक हो जाएगा। बहुत 25-30 साल पुराना दाद है, उसको ठीक करना है, ठीक हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। एक मटकी लो, उस मटकी के नीचे छेद कर लो, फिर उसमें नारियल की टॉक्सी डाल दो। टॉक्सी जानते हो, नारियल जो होता है ना, एक तो ऊपर जटाई होती है, अंदर गिरी होती है और बीच में जो कड़क हिस्सा होता है, वो नारियल की 10-15 टॉक्सी उसके अंदर, मटके के अंदर डाल दो। फिर उस मटके के नीचे एक बर्तन रखो और उसको गीली मिट्टी से पैक कर दो। मटके के ऊपर भी एक ढक्कन रखो और उसको भी गीली मिट्टी से पैक कर दो, एयर टाइट कर दो। फिर चारों तरफ उस मटके के गाय माता जी के गोबर के कंडे रख करके उसको जला दो। पूरे कंडे जब बहुत अच्छे से जल जावे, ठंडे हो जावे, उसके बाद मटके को वापस निकालो, नीचे जो बर्तन आपने लगाया है मिट्टी हटा के उसको निकालो। आपको उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच काला काला चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, उस टॉक्सी में से रस पिघल के नीचे गिरा होगा, वो
रस आपको मिलेगा। जितना वो रस है, आधा चम्मच है तो उसमें आधा चम्मच गौमूत्र डाल लो, 1 चम्मच है तो उसमें 1 चम्मच और गौमूत्र डाल करके फिर आप अपने दांत पे लगाओ। आपके 35-40 साल पुराना भी दांत है तो